दोस्तों, वो आदमी अपनी पत्नी को मायके छोड़कर वापस आ रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि रात में उसे अपनी माशूका से मिलना था। माशूका ने उससे मिलने का वादा किया था। दोस्तों, उस नौजवान ने अपनी माशूका को फ़ोन करते हुए कहा कि आज मैं अपनी बीवी को मायके छोड़ आया हूँ, तुम आज तैयार रहना, किसी भी हाल में हम दोनों को मिलना है। माशूका भी अपने आशिक से मिलने को बिल्कुल बेकरार थी। आशिक की बात सुनते ही वो भी तैयार हो जाती है, मुस्कुराकर हामी भर देती है। दोस्तों, ये पूरी सिचुएशन नौजवान बहुत बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि ऐसे हालात में पल पल गुजारना बहुत मुश्किल होता है। खैर, रात गहरी हो जाती है और माशूका अपने आशिक से मिलने पहुंचती है। दोनों किसी भी हाल में एक दूसरे से टूटकर प्यार करना चाहते थे, लेकिन उस रात ही माशूका की मौजूदगी में उसकी नज़रों के सामने ही आशिक की मौत हो गई। और मौत ही मामूली नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए कि क्या हालत हुई होगी उस वक्त प्रेमिका की जब उसके सामने अचानक उसके प्रेमी की मौत हो जाए। लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो यकीन जानिए रिश्तों के ताने बाने में उलझे वो लोग बेनकाब हो गए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, और ये तो मोहब्बत की मौत है, ये भला कैसे छिप सकती थी। ये मामला 29 जनवरी से शुरू होता है। दोस्तों, यूपी के बरेली ज़िले के थाना भोजीपुरा में एक गांव है घोरस मसपुर। इस गांव में इकबाल अहमद का परिवार रहता है। इकबाल का आरी जरदोजी का कारोबार है, यानी आसान शब्दों में कहें तो आरी जरदोजी उसे कहते हैं जिसमें रेशम के जरिए कपड़ों पर कढ़ाई या डिज़ाइन बनाई जाती है, और ये पूरा हैंडमेड होता है। और यूपी, खासकर लखनऊ और बरेली के काम की डिमांड पूरी दुनिया में है। इकबाल की पत्नी का नाम शहनाज है। शहनाज अपने पति इकबाल को बहुत चाहती है। 29 जनवरी के रोज़ शहनाज को मायके जाना था, लिहाजा शहनाज ने कहा कि आप मुझे मायके छोड़ आइए। दोस्तों, इस बात पर इकबाल तुरंत तैयार हो गया और खुशी खुशी वो पत्नी शहनाज को लेकर उसके मायके छोड़ आया। और जब वो वापस लौट रहा था, इसी दौरान इकबाल के पास एक महिला का फ़ोन आता है। इकबाल महिला का नंबर देखते ही खुश हो जाता है। ये कॉल किसी और की नहीं, रुबीना की थी। रुबीना के बारे में जान लीजिए। रुबीना इकबाल के पड़ोस में रहती है और वो भी अपने पति के साथ जरी का काम करती है। ये भी एक तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है और ये सभी लोग इकबाल से जुड़े हुए थे क्योंकि इकबाल बड़ा कारोबारी था। दोस्तों, रुबीना और इकबाल के बीच नाजायज़ रिश्ते हैं और वो दोनों चोरी छिपे मिलते थे। रुबीना ने फ़ोन पर हंसते हुए कहा कि आज तो तुम सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो? जिस पर इकबाल ने जवाब दिया कि मैं शहनाज को छोड़ने मायके गया था। ये बात सुनते ही रुबीना हंस देती है और जिस पर इकबाल कहता है कि आज शहनाज घर पर नहीं है, आज तुमको आना है। रुबीना ने कहा कि रात में मैं कैसे आऊँगी, मेरे पति इदरीस भी तो हैं, उन्हें पता चल गया तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। जिस पर इकबाल ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें नींद की गोलियां दूंगा, तुम वो इदरीस को चाय में दे देना, उसके बाद वो सोएगा और हम लोग आराम से रात भर मस्ती करेंगे। ये बात सुनते ही रुबीना तैयार हो जाती है। प्लान के मुताबिक रात को रुबीना पति इदरीस को खाना खिलाती है, इसके बाद वो चाय बना कर लाती है और उसके अंदर नशे की दवाएं डाल देती है। चाय पीते ही इदरीस सो जाता है और इसके बाद रुबीना चुपचाप अपने घर से निकलकर इकबाल के पास पहुंच जाती है। इकबाल उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो कई घंटों से रुबीना का इंतज़ार कर रहा था। ये वक्त था रात का तकरीबन 11 से 12 के दरमियानी रात का वक्त था। ये वो तुरंत ही रुबीना को अपने सीने से चिपका लेता है और घर के अंदर ही बने एक चबूतरे पर दोनों बैठ जाते हैं। वो वहीं पर रुबीना के ऊपर मानो टूट पड़ता है और उसे चूमने लगता है। दोस्तों, हवस इकबाल के सिर पर चढ़ कर नाच रही थी। रुबीना के कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन रुबीना कहती है कि ये सब कमरे के अंदर बिस्तर पर करेंगे। अब रुबीना भी बेकाबू होने लगी, वो भी इकबाल की बाहों में टूटकर बिखरने लगती है। धीरे धीरे दोनों प्यार के समंदर में डूब रहे थे। दोस्तों, रुबीना अपने दोनों हाथों को इकबाल के सीने से खिसकाते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन तक ले जाती है और फिर उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके गले पर मजबूत पकड़ बना लेती है और फिर अचानक उसका गला दबा देती है। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ
कि इकबाल की आवाज़ ही नहीं निकल सकी और कुछ पलों में ही इकबाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिस बिस्तर पर वो दोनों लेट कर मतलब ये समझिए संबंध बनाने को बिल्कुल तैयार थे, वो ही सेज इकबाल के लिए मौत की सेज बन गई। दोस्तों, उसके बाद रुबीना इकबाल की लाश को खींचते हुए घर के जीने के पास ले गई और वहीं फेंक कर चुपचाप रात के अंधेरे में ही अपने घर लौट गई। घर पहुंचने के बाद रुबीना बहुत ही इत्मीनान के साथ सो भी गई। 30 जनवरी की सुबह होती है, लोगों की आंख खुलती है तो मोहल्ले में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इकबाल के घर का दरवाज़ा खुला था जो रात में रुबीना खोल के छोड़ आई थी। गांव का एक युवक इकबाल से मिलने उसके घर पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने इकबाल की लाश पड़ी हुई थी। उसने तुरंत ही पड़ोस के लोगों को मामले की जानकारी दी और कुछ देर में ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोस्तों, पुलिस ने लाश का पंचनामा भरा तो वहीं पति की मौत की जानकारी पत्नी शहनाज को उसके मायके में दी गई। शहनाज रोते पीटते पहुंची। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहनाज गहरे सदमे में थी। जाहिर है, जिस महिला का पति मर जाए इस तरह से, इसकी मौत हो जाए, भाई बीवी को सदमा लगी जाए, क्योंकि एक बीवी के लिए, एक पत्नी के लिए उसके पति से बढ़कर कोई होता नहीं है। उसके बाद 1 फरवरी को पुलिस ने शहनाज से पूछताछ शुरू की तो उसने सीधे तौर पर 2 लोगों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अब वो 2 लोग कौन थे, अब ये भी जान लीजिए। दोस्तों, शहनाज ने सीधे रुबीना और उसके पति इदरीस पर हत्या का शक जाहिर किया और पुलिस के सामने उन पर ही हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने रुबीना और उसके पति इदरीस को उठा लिया। दोस्तों, पुलिस ने रुबीना और इदरीस से पूछताछ शुरू की तो वो दोनों खुद को बेगुनाह बताते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे रुबीना टूट गई और उसने सारे पत्ते खोल कर रख दिए। लेकिन रुबीना ने जो खुलासा किया उससे खुद पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल रुबीना ने पुलिस को बताया कि उसके और इकबाल के बीच नाजायज़ रिश्ते थे, जिसके बारे में उसके पति इदरीस को पता चल गया था। जिस पर पति पत्नी के बीच काफ़ी झगड़ा भी हुआ था और इदरीस ने पत्नी पर हाथ भी उठाया। रुबीना को समझ आ गया था कि इकबाल से उसका रिश्ता अब उसके ही परिवार को ख़त्म कर देगा, लिहाजा वो अब इकबाल से रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी। दोस्तों, रुबीना ने इकबाल से मिलना जुलना, यहाँ तक कि उससे फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया, लेकिन इकबाल ने नया खेल शुरू कर दिया। रुबीना ने बताया कि इकबाल ने रुबीना और उसके बीच में हुई जो बातचीत की अश्लील रिकॉर्डिंग थी, अश्लील बातचीत थी, उसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग कर रखी थी और वही रिकॉर्डिंग उसने रुबीना को सुनाई और कहा कि अगर तुमने मुझसे रिश्ता ख़त्म किया तो मैं इस रिकॉर्डिंग को वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। इससे तुम्हारा घर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारा पति तुमको भगा देगा। और इसी कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल करते हुए इकबाल ने कई बार रुबीना के साथ जबरन जिस्मानी रिश्ते भी बनाए। रुबीना ने पुलिस को बताया कि इकबाल की हरकतें बढ़ती जा रही थी और वो जबरन मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहा था, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इससे मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ आ गया था कि अगर मुझे अपने परिवार को बचाना है तो अब इकबाल को ही रास्ते से हटाना होगा। लिहाजा उसने संबंध बनाने का बहाना करते हुए उसका गला दबा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने रुबीना को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको डराएं या समाज में किसी तरह की दहशत फैलाएं, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कई बार ये बात हमने आपको बताई है कि हवस और नाजायज़ रिश्तों का अंजाम हमेशा खौफनाक होता है और यहाँ भी वैसा ही हुआ और सिर्फ एक महिला और एक पुरुष के रिश्ते की वजह से 2 पूरे परिवार आज ख़त्म हो गए। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।